वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको डैंगलिंग मॉडिफायर्स के बारे में बताऊंगी कि डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होते हैं। ऑलरेडी मैं आपको मॉडिफायर्स क्लियर कर चुकी हूँ एक वीडियो में। डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होते हैं? मॉडिफायर डैंगल्स व्हेन द सब्जेक्ट दैट इट मॉडिफाइज इज मिसिंग। मॉडिफायर कब डैंगल करता है? जब जो सब्जेक्ट जिसको मॉडिफाई कर रहा हो वो सब्जेक्ट ही ना हो। ठीक है, ये कुछ अजीब सी बात लगती है ना। एक मॉडिफायर होता है वो एक चीज़ को मॉडिफाई करता है। जब जुमले में मॉडिफायर तो मौजूद हो लेकिन इसका सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो वो कहते हैं ये डैंगलिंग मॉडिफायर है। इट इज़ अनलाइकली टू हैपन इन अ सिंपल सेंटेंसेस। जहन में सवाल आता है कि कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मॉडिफायर हो और उसका सब्जेक्ट ना हो। सिंपल जुमलों में ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन है। ऐसा मतलब बच्चे ही कर सकते हैं और ऐसा होना मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल जुमले की मिसाल ले ले। आई सॉ ह्यूज ट्री, मैंने एक बड़ा दरख्त देखा। ठीक है, यहाँ पर ह्यूज मॉडिफायर है जो हमें ट्री के बारे में मॉडिफाई कर रहा है। ह्यूज हमें दरख्त के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा जुमला है, इसमें आप ट्री को गायब नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई ट्री को मतलब बहुत ही मुश्किल है कि किसी से ट्री मिस हो जाए। आई सॉ ह्यूज, इसका कोई मतलब नहीं बनता और कोई भी बंदा स्टूडेंट जो है इस लेवल पर आकर इस तरह का जुमला नहीं लिखेगा। आई सॉ ह्यूज या आई सॉ टॉल या आई सॉ ब्यूटीफुल। ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ इसका सब्जेक्ट ज़रूर देंगे। लेकिन डैंगलिंग हो सकती है बट द सब्जेक्ट ऑफ द मॉडिफायर कैन बी एब्सेंट इन अ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। लेकिन जब जुमला कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जब बहुत लंबा हो जाए, जब उसमें पैसिव वॉइस यूज हो, इनडायरेक्ट टेंस कुछ इस तरह हो जाए कि वो बहुत ही लंबा हो जाए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो कभी कभी सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है ऐसे मॉडिफायर्स देखेंगे जो कि डैंगल करते हूँ। अशेम्ड ऑफ हर ओल्ड शूज़ वॉज मोस्टली साइलेंट इन द पार्टी। जब आप ये जुमला पढ़ेंगे शायद आपको इसकी समझ तो आई हो, लेकिन आपको जुमला कुछ अजीब सा, कुछ ऑकवर्ड सा लगेगा। अशेम्ड ऑफ हर ओल्ड शूज़, वो अपनी शूज़ पर शर्मिंदा थी, अपने ओल्ड, क्योंकि उसने जो है पुराने शूज़ पहने हुए थे। वॉज मोस्टली साइलेंट इन द पार्टी, और पार्टी में ज़्यादातर खामोश थी। मतलब तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ पर ये जो मॉडिफाइज है अशेम्ड ऑफ हर ओल्ड शूज़, अगर आप देखिए इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। हमें अशेम्ड ऑफ हर ओल्ड शूज़ यहाँ तक तो ठीक, नेक्स्ट जुमले में एक मिसिंग है, नेक्स्ट जुमले में इसका सब्जेक्ट मिसिंग है। हमें ये नहीं बताया कि वो कौन थी। हर का तो हमें समझ आ गया कोई फीमेल है। वो कौन थी जो कि अपने शूज़ पर शर्मिंदा थी? वो कौन थी जो कि पार्टी में ज़्यादातर खामोश थी? यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं है। इसको जो है अब हम क्लियर करेंगे। हियर द मॉडिफायर, यहाँ पर मॉडिफायर क्या है? अशेम्ड ऑफ हर ओल्ड शूज़ इज डैंगलिंग, ये डैंगल कर रहा है। एज द सब्जेक्ट इट मॉडिफाइज इज मिसिंग, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को वो मॉडिफाई कर रहा है वो है ही नहीं। द रीडर इज़ नॉट टोल्ड हु वॉज अशेम्ड ऑफ हर शूज़, रीडर को नहीं बताया गया कि कौन था जो अपने जूते पर शर्मिंदा था और कौन था जो कि पार्टी में खामोश था। दिस सेंटेंस कैन बी फिक्स्ड इन द फॉलोइंग वे, इसको हम इस तरह फिक्स करते हैं। अशेम्ड ऑफ हर ओल्ड शूज़, मैरी वॉज मोस्टली साइलेंट इन द पार्टी। मैरी वो वर्ड था जो कि ऊपर के जुमले में मिसिंग है। आप क्लियरली ऊपर और नीचे के जुमले का कंपेयर कर दें। मैरी जो है ऊपर नहीं है और नीचे जो है वो मौजूद है। अब हमें क्लियर हुआ कि मैरी जो है वो थी जो अपने ओल्ड शूज़ पर शर्मिंदा थी और पार्टी में जो है ज़्यादातर खामोश थी। यहाँ पर जो है अशेम्ड ऑफ हर ओल्ड शूज़, ये एक मॉडिफायर है जो कि मैरी को मॉडिफाई कर रहा है। ऊपर के जुमले में उसको हम डैंगलिंग मॉडिफायर कहेंगे, लेकिन नीचे के जुमले में वो बिल्कुल जो है एक आम सा मॉडिफायर, करेक्ट मॉडिफायर जो है वो बन गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। विदाउट नोइंग हिज नेम इट वॉज डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस हिम, उसका नाम जाने बगैर उसको इंट्रोड्यूस करना मुश्किल था। अगर आप देखें तो जुमले का मीनिंग तो क्लियर है लेकिन जुमला गलत है ग्रामेटिकली। विदाउट नेइंग हिज नेम, उसका नाम चूंकि उसे पता नहीं था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस हिम, इसलिए उसको इंट्रोड्यूस करना मुश्किल था। किसको नाम पता नहीं था यह हमें नहीं बताया गया। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। द मॉडिफायर इज, मॉडिफायर कौन सा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है? विदाउट नोइंग हिज नेम, उसका नाम उससे मालूम नहीं था। बट हु डजंट नो हिज नेम, लेकिन उसका नाम किसको मालूम नहीं था? द सब्जेक्ट इज़ मिसिंग, सब्जेक्ट मिसिंग है। यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है, जो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस हिम, इससे पहले कुछ होना चाहिए कि वो कौन था जिसको नाम मालूम नहीं था और जिसके लिए इंट्रोड्यूस करना मुश्किल हो गया था। We can fix this sentence in the following way. Without knowing his name, Maria could not introduce him. उसका नाम जाने बगैर मारिया उसको जो है उसका तारुफ नहीं करा सकती थी, उसको इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती थी। अब ये बहुत ही क्लियर हो गया। Without knowing his name is the modifier, जो कि मॉडिफाई कर रहा है मारिया को। ठीक है, तो हमें मारिया के बारे में बता रहे हैं कि मारिया उसको इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती थी विदाउट नोइंग हिज नेम, क्योंकि मारिया को उसका नाम पता नहीं था। ठीक है, ऊपर के जुमले में विदाउट नोइंग हिज नेम इज़ अ मॉडिफायर बट इट इज़ अ डैंगलिंग मॉडिफायर। नीचे के जुमले में जो है वो फिर फिक्स हो गया है। ठीक है, वो सही हो गया है।
एग्जाम्पल नंबर 3, द स्टूडेंट वॉज गिवन अ वार्निंग बीइंग अपसेट विद हिज एटीट्यूड। स्टूडेंट को वार्निंग दी गई क्योंकि उसके एटीट्यूड से जो है वो अपसेट था या थी, ठीक है, वो उसके एटीट्यूड से अपसेट होकर स्टूडेंट को वार्निंग दी गई। अब यहाँ पर जो है फिर जो है इसके सब्जेक्ट मिसिंग है। बीइंग अप द मॉडिफायर बीइंग अपसेट विद हिज एटीट्यूड डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट। बीइंग अपसेट विद हिज एटीट्यूड इसको अंडरलाइन किया गया है। कोई है जो कि उस स्टूडेंट के रवैये से तंग हो गया था, ठीक है, और उसने स्टूडेंट को वार्निंग दी, लेकिन वो सब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है कि कौन था, टीचर था, प्रिंसिपल था या कोई और था। हेंस इट इज़ कॉल्ड डैंगलिंग, इसलिए हम इसे कहेंगे डैंगलिंग मॉडिफायर। कि करेक्शन हम इस तरह कर सकते हैं, द स्टूडेंट वॉज गिवन अ वार्निंग बाय द टीचर बीइंग अपसेट विद हिज एटीट्यूड। इस तरह जुमला बिल्कुल ठीक हो जाता है कि स्टूडेंट को वार्निंग दी गई बाय द टीचर, टीचर की तरफ से। क्यों? टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन मजीद क्या है, बीइंग अपसेट विद हिज एटीट्यूड, क्योंकि वो स्टूडेंट के एटीट्यूड से जो है वो अपसेट हो गया था, तंग हो गया था। बीइंग अपसेट विद हिज एटीट्यूड इज़ अ मॉडिफायर, जो कि मॉडिफाई कर रहा है द टीचर को, ठीक है। इस तरह इसका सब्जेक्ट द टीचर ऊपर के जुमले में मिसिंग था, वहाँ पर बीइंग अपसेट विद एटीट्यूड डैंगलिंग मॉडिफायर था, नीचे के जुमले में जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। होपफुली आपको जो है डैंगलिंग मॉडिफायर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।